नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे और उस पूरे रीजन में आने वाले कुछ सालों में होने वाले बदलावों की या डेवलपमेंट की, जो यहाँ की ज़मीन को सोने की खान बना सकते हैं। आपने यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी ली है या आप यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, प्लॉट खरीदने का सोच रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में होने वाले उन सभी बदलावों की, जो यहाँ की आपकी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट को या उस पर रिटर्न को मल्टीप्लाई कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेवर एयरपोर्ट की। तो दोस्तों, अगर इसे इस पूरे रीजन के लिए गेम चेंजर कहा जाए तो कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, एग्जैजरेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। रीज़न भी कि जब इस रीजन में ये एयरपोर्ट पूरे तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा तो यहाँ बहुत सारा बिजनेस आएगा और बहुत सारे लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे होंगे। ऑफ कोर्स उन्हें घर भी चाहिए और वो यहाँ पर बिजनेसमैन भी शिफ्ट होंगे जो शॉप्स भी खरीदेंगे। तो ऐसा बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पर आएगा एयरपोर्ट के होने की वजह से, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स काफ़ी सारा होगा। सो ये पूरे के पूरे रीजन में हर एक प्रकार की प्रॉपर्टी, चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, उन सभी प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ाएगा, जिससे ऑफ कोर्स रेट बढ़ना तय है। तो आने वाले टाइम में जेवर एयरपोर्ट आप इस पूरे रीजन के लिए इसे गेम चेंजर पक्के तौर पे कह सकते। अब दूसरे मेन डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो है फिल्म सिटी। जब फिल्म सिटी यहाँ पर आएगी तो देखिए काफ़ी सारे लोग काम करने आएंगे। जैसा सुनने में आ रहा है, काफ़ी सारे वीएफएक्स स्टूडियोज यहाँ फिल्म सिटी में लोग एस्टेब्लिश करने वाले हैं। इससे रोजगार काफ़ी आएगा, होटल इंडस्ट्री काफ़ी आएगी। जब इतने लोग इस इंडस्ट्री में काम करने आएंगे, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने आएंगे, तो ऑफ कोर्स टूरिज्म भी फिल्म इंडस्ट्री के साथ आता है। जब इतने बड़े पैमाने पर यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी तो उसका एक कैस्केड इफेक्ट होगा। जो एम्प्लॉयज लोग यहाँ पर रहने आएंगे, ऑफ कोर्स उनकी वजह से यहाँ कमर्शियल डेवलपमेंट होगा, कमर्शियल प्लॉट्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, या आप कह सकते हैं कि होटल, रेस्टोरेंट्स, अलग अलग तरीके की चीज़ों की यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी। और जब यहाँ डिमांड बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स अगेन ज़मीन का रेट पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स हब, अब आप देखिए इतना एयरपोर्ट पे काम हो रहा है, लॉजिस्टिक्स हब बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल हब बन रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े आप देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के काम यहाँ पर हो रहे हैं, सो काफ़ी बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना तो तय है। और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी तो जैसा पहले के पॉइंट्स में मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वजह से ज़मीनों की, अलग अलग प्रकार की ज़मीनों की, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, सभी की डिमांड बढ़ना बिल्कुल तय है। और जब डिमांड बढ़ेगी दोस्तों तो ऑफकोर्स प्रॉपर्टी के प्राइसेस तो सर्ज होने बिल्कुल बनते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी का जाल जबरदस्त हो रहा है। अब देखिए दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर यहाँ से शुरू हो रहा है, आगरा के लिए कनेक्टिविटी देखिए, आप फरीदाबाद के लिए कनेक्टिविटी देखिएगा आने वाले समय में, दिल्ली से इसकी कनेक्टिविटी देखिए, गाजियाबाद से कनेक्टिविटी देखिए, इवन यमुना एक्सप्रेसवे से आप लोकेशंस लाइक लखनऊ के लिए कनेक्टिविटी आप आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। दो बड़े एक्सप्रेसवेज यहाँ से शुरू होने वाले हैं। तो जब इतने सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को यहाँ इतनी ज़बरदस्त कनेक्टिविटी मिलने वाली है, तो यहाँ पर आप देखेंगे काम काफ़ी बढ़ेगा। और काम बढ़ेगा तो जैसा मैं पहले के पॉइंट्स में भी बता चुका हूँ, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है तो लोग ऑफकोर्स यहाँ पर बसना चाहेंगे, अपने कारोबार को यहाँ लाना चाहेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट बाकी जगह से भी, अभी भी ऐसा ट्रेंड देखने में मिल रहा है कि अलग अलग स्टेट से बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर इंडस्ट्रीज के प्लॉट ले रहे हैं। तो जब इतनी इंडस्ट्रीज लगेंगी तो ऑफकोर्स इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की रेट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, पर साथ में रिजल्ट के तौर पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स या कमर्शियल प्लॉट्स के रेट्स भी बढ़ेंगे। तो अगर कहीं से भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे पर इन्वेस्टमेंट की जाए तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो दोस्तों, सीधा सा निष्कर्ष ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर इतने सारे डेवलपमेंट के जो काम हो रहे हैं और जो दिखते हैं, जो जमीन पर हो रहे हैं, वो सभी मिलकर एक नए तरीके की ग्रोथ स्टोरी बना रहे हैं। मुझे नहीं नजर आ रहा कि इंडिया में कोई और लोकेशन इस लोकेशन की इस ग्रोथ स्टोरी को मैच कर पाएगी। हालांकि ये कहना बहुत जरूरी है कि इंडिया में अलग अलग पॉकेट्स अलग अलग तरीके से डेवलप हो रही हैं, वहां अलग अलग तरीके की डेवलपमेंट एक्टिविटीज की जा रही हैं, पर यमुना एक्सप्रेसवे एक ऐसा पॉकेट नजर आ रहा है जहां पर बहुत सारे तरीके की एक्टिविटीज, जैसे हमने पूरी वीडियो में बात की, फिल्म सिटी, लॉजिस्टिक्स हब, इंडस्ट्रियल हब, कनेक्टिविटी, इतनी सारी चीजें एक साथ
एक जगह पर काम कर रही हैं। सो आने वाले समय में ये एक अच्छा डिसीजन रह सकता है कि अगर आप यहां पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, जो आपको सही मायनों में कई गुना तक रिटर्न आपकी प्रॉपर्टी पर दे सकता है। तो दोस्तों, ये ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, ये एक्शन का टाइम है। अगर आप एक्शन लेंगे, यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि एक अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हकदार बनेंगे।